वेलकम टू स्टडी ऑन द नेट। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर की चर्चा करेंगे जो 2016 में हुआ था। ये 5 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 3 का पेपर है। मैं इसकी चर्चा करूँगा। जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 की भी डेट आ चुकी है, 15 दिसंबर से पेपर स्टार्ट होंगे। तो हमें इसी पैटर्न को इसी पैटर्न से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसी पैटर्न पर पेपर आने वाला है। बस हमें 2016 के करंट अफेयर्स की जगह 2020 के करंट अफेयर्स को तैयार करना होगा। बाकी सब सेम पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न से रहेगा। तो हमें ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं इस तरह के और भी वीडियो लाऊंगा। ये इस वीडियो का सेट 1 है, मैं और भी वीडियो लाऊंगा, सेट 2, सेट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया, मायोकार्डियल रप्चर। इसका सही आंसर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ऑप्शन सी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। सही आंसर है डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले लेंगे 26,000 का हम 35% मतलब छूट है तो 65% निकालेंगे। जो भी आएगा उसका हम 15% छूट है तो 85% निकालेंगे। तो आंसर आएगा 34,000। 34,000 डी। डी 34,000, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, डी। इसका सही आंसर होगा 34,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी बासमती चावल का 40 किलो का बैग 125 तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये में खरीदता है। यह पूरे स्टॉक को 20% लाभ पर बेचता है। उसका प्रति किलो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे? 40 किलो 125 रुपये, तो 125 इंटू 40 कितना हुआ? 5,000। 150 इंटू 60, ये कितना हुआ? 9,000। टोटल कितना हुआ? 14,000। 14,000 का हम क्या करेंगे? 20%। 14,000 का 20%, 120% कर लेंगे। 14,000 का 120% करेंगे तो आएगा 16,800। अब हमको प्रति किलोग्राम का भाव निकालना है। तो कितने चावल थे? 40 किलो और 60 किलो 100। तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 168 रुपये। तो 168, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 1 में, सी इसका सही है, 168 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। कब आ गया था भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन? तो दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत भारत प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था? ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा हटा दिया गया। वैसे इसका सही आंसर था ऑप्शन नहीं, सी, जिनपिंग। जिनपिंग ने दौरा किया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 108 है। यदि संख्या 1 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है दोस्तों, फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या 12, दूसरी x कर लेंगे। एचसीएम 108 इंटू 6, जो 12 नीचे आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इसका 54। क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? 54, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बी। 54 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? इसका सही आंसर है डी। डी, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थानुपाती निकालिए। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं दोस्तों? 3.6 अपॉन 6.9
इज इक्वल टू 11.4 अपॉन एक्स। इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो भी आएगा इसका आंसर होगा 21.9 आंसर आएगा इसका, जो ऑप्शन डी में दिया हो। ऑप्शन डी 21.9 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2016 का अंडर 19 विश्व कप जीता? इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने 2016 का अंडर 19 विश्व कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 #15 #2 #10 #4 से संतुलित समीकरण प्राप्त करने हेतु गणितीय चिन्हों प्लस डिवाइड माइनस में बदलने के लिए निम्नलिखित किस विकल्प को चुनें? तो आप जब भी इन साइंस को रख के जो समीकरण संतुलित होगा, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ जाएगी, तभी समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो जब भी हम इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर होगा सी में क्या है, डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड इज इक्वल टू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्कलाइन नहीं है? मतलब क्षारीय एल्कलाइन नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा सल्फर। सल्फर क्षारीय नहीं होता, क्षारीय एल्कलाइन नहीं है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? इसका सही आंसर है कुमार संगकारा। ए किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 3 में। इसका सही आंसर हो गया कुमार संगकारा ने लगातार 4 शतक लगाए विश्व कप क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, a + 2b इज इक्वल टू 55, a - 2b इज इक्वल टू -13। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस कर लेंगे इस समीकरण को, आंसर आएगा 17, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सी इसका सही आंसर होगा 17 आएगा। जब भी हम इस समीकरण को ऐड करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू 17 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के साथ है इसकी तलीय सीमा। भारत और म्यांमार के साथ है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में दिया बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल जियोग्राफिक टीवी, ऑप्शन बी नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 197355642 का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल है, सभी को जोड़ना है और जितना भी है उसका उस नंबर से इसको जितनी भी संख्याएं उनका नंबर इसको डिवाइड कर देना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं, पहले इनको जोड़ना है फिर 10 से इसको डिवाइड कर देना है, तो इनका औसत आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? इसका औसत आएगा जो ऑप्शन सी में 5। इसका सही आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 99 × 99। 99 × 99 कैसे करेंगे दोस्तों? 100 - 1, दूसरे को भी लिखेंगे 100 - 1, और ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 100 - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² - 2ab, और इसका आंसर आएगा 9801 9801। ऑप्शन नंबर बी सही आएगा इसका 9801। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? इसका सही है 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था। किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता तो उसकी गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा हटा दिया गया है, आरआरबी द्वारा हटा दिया गया है। इसका सही आंसर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है, इसके किलोमीटर घंटा पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 82 17 76 64 70 58 क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी सीरीज है इसमें? इसमें 12 माइनस हो रहा है, फिर इसमें 6 ऐड हो रहा है, 12 - 6 ऐड, 12 - 6 ऐड। तो अब 6 ऐड करेंगे 58 + 6 तो हो जाएगा 64। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
64 हो जाएगा। ये सीरीज समझ में आ गई दोस्तों। 12 माइनस करना है, फिर प्लस करना है 6, फिर 12 माइनस करना है, फिर प्लस करना है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है, इसका सही आंसर है 2.4। 2.4 है भारत का क्षेत्र और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड फॉर, जो हम लॉगिन करते हैं और जो वेरिफिकेशन लॉगिन होता है वो किस लिए होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, रिकन्फर्मिंग द यूज़र, प्रोवाइडिंग फॉर्मल एक्सेस, कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ लॉगिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र का सत्यापन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 52 डिग्री बराबर b, तो tan 38 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हम सिंपल है दोस्तों, इसमें cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 38, तभी आएगी 52 वैल्यू। और cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 38, तो इसकी वैल्यू क्या है 38 बराबर b, तो tan 38 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी b। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी। और जो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना मोहन की पुत्री है, जो मीना का एकमात्र दामाद है, मीना की केवल एक संतान है, किरण मीना की नातिन है, किरण बीना से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बहन। बहन इसका सही आंसर है बहन। सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इससे कोई शब्द नहीं बनता, ये असार्थक है, ये सार्थक शब्द नहीं बनता इससे कोई भी, इसलिए इसको, ये तीनों से डिफरेंट है। इन तीनों से शब्द बनाए जा सकते हैं, इससे कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन और उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश अपने उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन किया गया। अब निष्कर्ष क्या है, राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, राजेश का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया गया। ये दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, या तो उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया या उसने प्रदर्शन ठीक नहीं किया, दोनों ही निष्कर्ष सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है, ये सही है। त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख आंतरिक कोणों का योग, ये भी सही है। कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, ये भी सही है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये गलत है। ये त्रिभुज के संबंध में विषम कथन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ, सॉरी डिवाइड का अर्थ, इनटू प्लस का अर्थ माइनस, इनटू का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ डिवाइड हो, तो 25 + 18 - 3 × 7 डिवाइड 3 क्या आएगा इसका। इसका आंसर होगा डी, 40 आएगा दोस्तों इसका। जब हम सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, इन चिन्हों की जगह चेंज करके, जैसे डिवाइड की जगह हम इनटू को रखेंगे, प्लस की जगह हम माइनस को रखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया डी। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 2015 में कहाँ आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर है पेरिस, ऑप्शन सी पेरिस। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सी। सही आंसर है पेरिस, इसका सही आंसर है पेरिस। दोस्तों हमें 2016 की जगह RRB NTPC 2020 के लिए 2019 और 2020 के करंट अफेयर्स को तैयार करना है, ठीक है। बाकी सब पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, बस करंट अफेयर्स को हमें चेंज करना है। 2019-2020 के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। साइंस ऐसा ही आएगा, मैथ ऐसा ही आएगा,
और मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं मेरे जीके के, जीएस के। मैं अन्य टॉपिक पर भी मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं। आगे भी इस तरह के मैं वीडियो और लाऊंगा। इस जैसे ये सेट 1 है, सेट 2, सेट 3 और भी वीडियो मैं लाऊंगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन और निष्कर्ष। ज्ञान और समझ एक दूसरे को पूरक हैं। जितना गहरा ज्ञान उतनी अच्छी समझ। ज्ञान जागरूकता है, समझ जटिलताओं के निपटने के लिए आवश्यक है। ज्ञान और समझ पर्याय हैं। ज्ञान और समझ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक। समझ ज्ञान की जगह ले सकती है। इसका सही है, ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन सी। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 4 में दिया सी। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर का होता है? इसका सही आंसर है 9 मीटर का होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है डी, 9 मीटर। 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर विचार करें तथा इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। एक कथन दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें प्रश्न करने हैं। 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 को, टोटल 75 विद्यार्थियों उसमें से 12 को बंद गोभी, 15 को केवल फूल गोभी, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी, 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है। ये एक स्टेटमेंट है, इसके आधार पर हमको प्रश्न हल करना है। बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी जो सब्जियों को पसंद करते हैं और टोटल जो है उनको हम माइनस कर देंगे, तो बंद गोभी पसंद करने वालों का परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा 68 आएगा। 68% बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी को केवल एक सब्जी पसंद करते हैं? इसका सही 61%। 61% विद्यार्थी केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर है, इसका अंतर है 16। इनको जो गाजर पसंद करने वाले हैं और फूल गोभी पसंद करने वाले हैं, उनके हम संख्याओं को पहले ऐड करेंगे, बाद में उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। जो भी संख्या होगी उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। जो जितने विद्यार्थी गाजर पसंद करते हैं और जितने विद्यार्थी फूल गोभी पसंद करते हैं, उन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर आएगा 16। आप उस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको जब भी आप अपने रफ रजिस्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए उस कथन का, और ये सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। ई तथा एब मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बताएं एब अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? दोस्तों ये सिंपल है, ई प्लस एफ का कार्य 1/10 हो जाएगा, 1 दिन का कार्य, और ई अकेले का कार्य 1 दिन का कार्य 30 दिन में कर सकता है पूरा कार्य, तो 1 दिन का कार्य 1/30 हो जाएगा। अब हम ई प्लस एफ के में से ई का घटा देंगे तो एफ का कार्य बचेगा। 1/10 में से हम 1/30 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? किसका कार्य आ जाएगा? एफ का कार्य। कितना? 15। 15 दिन में, 15 डेज में कंप्लीट कर लेगा वो एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है दोस्तों, दो संख्या एक्स और वाई, गुणनफल करेंगे एक्स वाई 24, वर्गों का योग x² प्लस y² बराबर 52। दोस्तों हम इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आएगा 10। ऑप्शन बी 10, इसका आंसर आ जाएगा 10। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा दोस्तों।
इसका सही आंसर होगा भार नहीं बदलेगा, चलती लिफ्ट में कोई असर नहीं होता भार पर। इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9876 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 5431 बराबर 5553। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, पहले 9876 में प्लस कर लेंगे 5431 को, देन ये क्वेश्चन मार्क उधर चला जाएगा और माइनस में आ जाएगा 5553। तो आंसर आएगा दोस्तों इसका आंसर आएगा 9754। 9754। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई, यदि 15% की छूट हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले इसका 90% निकाल के इसका हम जो एक्चुअल में विक्रय मूल्य वो निकालेंगे, फिर देन उस पर 15% करेंगे। 15% करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3400 रुपये। 3400 रुपये सही आंसर होगा इसका, 3400 रुपये। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं खजुराहो के स्मारक। बारह किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल्य 1040 रुपये। 1 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा दोस्तों? इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो आएगा आंसर 40 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो? इसके लिए क्या करना होगा हमें, 29 से हम 1265 में डिवाइड करेंगे। 1265 तो जो शेषफल होता है दोस्तों, शेषफल जो भी होता है वही संख्या को हमें घटाना होता है, तो वह उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसमें शेषफल आएगा 18। 18 को हम अगर 1265 में से घटाएंगे तो 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1265। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ केयर इज वेल्थ को 1372, हेल्थ नीड्स केयर को 417, ही नीड्स वेल्थ को 463 लिखा जाए तो ही इज वेल्थ को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, पहले हम इस जो भी दिया हुआ है हेल्थ केयर इज वेल्थ ऐसे लिखेंगे, उसके सामने उसका नंबर लिखेंगे, ऐसे ही हम सभी का लिखेंगे। जो भी दोनों तरफ कॉमन होगा उसको उसके नंबर को हम सामने लिखेंगे, तो हमें सभी का नंबर पता चल जाएगा किस वर्ड के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया गया है। तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका सही आंसर होगा 326। 326 होगा इसका आंसर। भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बी GSAT 15। GSAT 15 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक संचार उपग्रह था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी, जो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया बी सही है इसका। मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मदों का औसत 40 है तथा परंतु एक मद के स्थान पर 25 लिखा गया है, वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी 41। 41 आएगा। इसको हम कैसे करेंगे, 25 इंटू 40 कर लेंगे। 25 इंटू 40 के अंदर प्लस 15 माइनस 25 लिखेंगे और जो भी आएगा उसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? इसका सही आंसर है सोनार। ऑप्शन बी सोनार। द्वितीय विश्व युद्ध में पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई थी प्रौद्योगिकी सोनार। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यूरो किसकी मुद्रा है? ये यूरोपियन जोन की मुद्रा है। यूरोपियन जोन की मुद्रा। यूरोपियन जोन जो देश यूरोपियन जोन में है वो देश यूरो यूज़ करते हैं। यूरो को अपनी नेशनल करेंसी के रूप में यूज करते हैं।
अभी हाल ही में 1-2 साल पहले ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। उस प्रक्रिया को क्या बोला गया, ये भी याद रखना, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट, ब्रिटेन ने किसको एग्जिट कर दिया, यूरोपियन यूनियन को। आमतौर पर वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक आनुवंशिक प्रकृति, गैर आनुवंशिक है, जैवन शैलीगत बीमारी है, प्रकाश में अनावरण क्या होता है वर्णांतता। वर्णांतता ये होता है कि व्यक्ति लाल और हरे कलर में भेद नहीं कर पाता, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये आनुवंशिक प्रकृति होती है, ये आनुवंशिक रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आनुवंशिक प्रकृति। भारत सरकार 2012-2017 कौन सी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है 2012-2017? तो इसका आंसर है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना। फिलहाल पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। टू कॉस थीटा, थीटा माइनस 5.2 प्लस 3 साइन थीटा, थीटा प्लस 5.2 माइनस 3 साइन थीटा 2 कॉस थीटा। इसका आंसर आएगा जब हम सॉल्व करेंगे इसे। थीटा पाई की वैल्यू क्या, 360 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान युग्म ज्ञात करें। फुटबॉल, हाथ, सलाद, चाकू, गोली, बंदूक, धुआं पानी। धनुष पर रख के तीर चलाया जाता है, ऐसे ही गोली बंदूक में रख के गोली चलाई जाती है। तो इसका संगत कौन से वर्ड होंगे, गोली और बंदूक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोली और बंदूक इसके संगत होंगे। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत कीजिए। सिंपल है दोस्तों, 470 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.33%। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंफ्रारेड किरणें हैं, क्या है इंफ्रारेड किरणें? क्या, अवरक्त, जिनको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक समूह इस संबंध से नहीं है, इससे संबद्ध नहीं है? इसका मतलब 3 एक जैसे हैं और जो एक है जो इनसे अलग है। इसका सही आंसर है रैबिट। रैबिट ये इनसे अलग है। ई पी की पुत्री है, जो के की एकमात्र बहू का पति है। ई के से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर नातिन पोतिन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि ARC को $@ और हिट को हैशटैग एंड % लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों मैंने पहले ही बताया, इनको सामने लिख लेंगे। ARC के सामने ये लिख लेंगे, हिट के सामने ये लिख लेंगे। जो भी कॉमन होगा या जो जिस वर्ड के लिए जो भी सिंबल यूज़ किया होगा उसको हम लिख लेंगे। देन इसको हम चेयर को लिखेंगे। सी के लिए जो भी सिंबल यूज़ किया गया होगा वो हम लिखेंगे, फिर H के लिए, फिर A के लिए। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट लून की एक खोज सर्च इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग करके ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। ये किसका प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट लून गूगल का प्रोजेक्ट है। सही आंसर है गूगल, ए। गूगल का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट लून। किस लिए किया गया? जिन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में जिनमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए गूगल ने प्रोजेक्ट लून स्टार्ट किया, जिससे एक हीलियम के बैलून के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल है, इसका कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई में अंतर, तो मान लो लंबाई A, चौड़ाई B, A-B 6, और परिमाप होता है 2A + B = 64 आ रहा है। इसका A + B की वैल्यू आ जाएगी 32।
अब ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रख के हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होती है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या होता है दोस्तों? कंपाइलर होता है जैसे भी हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो उस लैंग्वेज को हमें मशीनी भाषा में चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं उस लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए। जैसे हमने प्रोग्राम बनाया लैंग्वेज सी में और उसको हमें मशीनी भाषा में चेंज करना होता है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद मीडिया का सामना करते समय एक अग्रणी टेनिस स्टार ने कहा, मैं अपने कैरियर का समापन इस तरह से नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इस खेल से एक और मौका दिया जाएगा। मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया है। तो इसमें निष्कर्ष क्या है? वह डोप टेस्ट के परिणाम को चुनौती दे रहा है, उसे विश्वास है कि वह सही था और उसे खेलना जारी रखेगा। वह डोप टेस्ट के सकारात्मक परिणाम का सहमत था, खेल ने उसे शर्मिंदा किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह डोप टेस्ट के सकारात्मक परिणाम पर सहमत है, क्योंकि वह कहता है कि मैंने खेल को शर्मिंदा किया है। इसका मतलब वह इस चीज़ से सहमत है कि वह डोप टेस्ट में पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, उसमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो माध्य क्या होगा? 10 संख्याओं का 35 है तो सिंपल है दोस्तों, कैसे करेंगे? 35 इंटू 10 350। अब सभी संख्याओं में 2 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या है? 10 इंटू 2 कर लेंगे, 10 इंटू 2 20 जोड़ेंगे 350 में, 350 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 370 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्या आएगा? 37 इसका आंसर आ जाएगा। 37 ऑप्शन डी, 37 इसका आंसर आ जाएगा, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी में है नासा का मुख्यालय। नासा अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी, 2013 में लॉन्च किया गया। 2013 में लॉन्च किया गया। 2013 दोस्तों, ये पेपर 2016 में हुआ था, तो इसमें 2013 का भी करंट अफेयर्स पूछा गया, इसलिए हमें कम से कम 2 साल के करंट अफेयर्स को तैयार करना होगा। 2019 और 2020 का हमें करंट अफेयर्स को तैयार करना होगा। चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम है परंतु मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है। इससे निष्कर्ष क्या है? नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया। नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों ने केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो निष्कर्ष, 2 अनुसरण करता है। वह बताना चाहते हैं कि केवल मानव जाति की उपलब्धि को वह बताना चाहते हैं। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना है? राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, अपर हाउस। और लोअर सदन के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को लोअर हाउस, निम्न सदन। निम्न एक सारणी दी गई। निम्नांकित सारणी 4 विद्यार्थियों द्वारा 5 विषयों से प्राप्त अंक दर्शाती है। ये 4 विद्यार्थी जिनको 5 विषय में अंक प्राप्त हुए, उनकी एक सारणी। इसके आधार पर हमें क्वेश्चन को हल करना होगा। सुनील और जगदीश के कुल प्राप्त अंकों का अंतर है। तो दोस्तों सिंपल, इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए रफ रजिस्टर में। सुनील और जगदीश के नंबरों को जोड़िए सिंपल, और उनका अंतर निकाल दीजिए। सबसे पहले उनके नंबरों को जोड़ना है सभी विषय के, और उनका अंतर कितना हो रहा है। तो सी आएगा, ऑप्शन सी, 105 इसका सही आंसर होगा। इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक देखते हैं? तो सभी के प्राप्तांकों को जोड़ेंगे और जिसके भी प्राप्तांक अधिक होंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनील के प्राप्तांक सबसे अधिक है। निम्नांकित सारणी 4 विद्यार्थियों द्वारा विषय में प्राप्त अंक दर्शाती है। औसत अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए? सभी के अंकों को जोड़ेंगे, जिसका औसत सबसे अधिक होगा उसका सही आंसर होगा वैसे बी, ऑप्शन बी, सुनील।
सुनील का प्राप्त अंकों का औसत सबसे अधिक है। कार एक्स बाई एक ही समय पर 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर की घंटा प्रति घंटा की चाल से चली। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, जब हम दोस्तों सॉल्व करेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय के फॉर्मूले से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 200 मीटर। 200 मीटर बाद वह उनके बीच की दूरी होगी 200 मीटर 3 मिनट बाद। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने की। मदन मोहन मालवीय ने की। 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगी? तो दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इसको कर लेंगे। ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के फॉर्मूले से करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल 2p हो जाएगा और प्रिंसिपल 2p और उसके बाद अमाउंट हो जाएगा 2p माइनस p कर देंगे। इसको हम उस फॉर्मूले से जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10%। 10% का आंसर आएगा 10%। 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से दुगनी हो जाएगी? 10% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गॉड इज ग्रेट। दोस्तों इसका तरह का क्वेश्चन मैं आपको पिछले कुछ प्रश्न में करवा चुका हूँ। तो इसका आंसर होगा, हमको वैसे ही करना है, सिंपल इसको लिखना है, उसके सामने इसका कोड लिखना है, जो भी कॉमन हो उनको लिख लेना है। इसका आंसर आएगा डी, NBODQ। दोस्तों जो भी क्वेश्चन को आपको डाउट लग रहा हो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में सॉल्व कर सकते हैं। 2 संख्याओं का HCF 4, LCM के अन्य 2 गुणनखंड 5 और 7, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी। छोटी संख्या कौन सी होगी? 20। दोस्तों एक ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आई है, CBDA GFHE KJLI। दोस्तों इसमें एक सीरीज है ABCD, ऐसे चल रहा है नंबर ABC फिर D, ऐसे इसमें EFG फिर H, इसमें IJK फिर L, फिर इसमें क्या आएगा MNOP। ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका D, MNOP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है, टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसको करेंगे कैसे दोस्तों, 1% मतलब 50% एक दिन में कर सकता है, मतलब वो पूरे कार्य को 2 दिन में करेगा, तो एक दिन का कार्य उसका 1/2, टी का एक दिन का कार्य 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वो 25% कार्य करता है। इसको हम निकालेंगे तो इसका आंसर से हो जाएगा 1.33। जब इसको जोड़ के इसको इनका ऐड करके उसका समय निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी कितना 1.33। 4 मित्र PQRS अनियमित क्रम में अध्यापन, वकालत, बैंकिंग और कुकिंग में व्यवसाय में क्रम में लाल, नीले, सफ़ेद और पीले घर हैं। प्रत्येक के पास केवल एक घर है, वह केवल एक व्यवसाय करता है। पी के पास लाल घर है और बैंकर नहीं है। नीले रंग के घर का मालिक वकील है, एस के घर का रंग पीला है, सफ़ेद नहीं है, ऐसा अध्यापक। दोस्तों ये पजल है, रीजनिंग का टॉपिक है पजल, इसको हम सॉल्व करेंगे। देन इसको हम इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ सभी के। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नीले रंग का घर का मालिक है, इसका आंसर हो जाएगा ए का ऑप्शन एस। नीले रंग के घर का मालिक कौन है? एस। सफ़ेद रंग के घर का मालिक कौन है? डी यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका जब हम पजल सॉल्व करेंगे तो सफ़ेद रंग के घर का मालिक का हम निर्धारण नहीं कर सकते, जो डेटा है वो इनकम्प्लीट दिया हुआ है इसलिए। क्यू है एक, क्यू कौन है? क्यू का प्रोफेशन क्या है? तो इसका आंसर है बैंकर है क्यू क्या है? बैंकर। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद किस चीज़ से बनाई जाती है? इसका सही आंसर है 2B, पोटेशियम नाइट्रेट। 2B पोटेशियम नाइट्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, योगफल 72 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेंगे, 3x अनुपात है 3:1, तो 3x + 1x = 72, 4x बराबर 72 हो जाएगा। x की वैल्यू 72/4, 18। x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 18। तो इसमें क्या हमें बताना है, बड़ी संख्या क्या आएगी, 36, ये वाली बड़ी संख्या आ जाएगी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, 9 लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन 16 वर्ग सेंटीमीटर, सही हो जाएगा 9/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। परम 800 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। परम 800 याद रखना है दोस्तों, परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंटेम्पररी हिस्टोरिक, तो इसका क्या आएगा, एंशिएंट का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, तो एंशिएंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंशिएंट होता है पुराना, तो पुराने का अपोजिट क्या होगा, मॉडर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, तो वह क्या कहता है, यह लड़का मेरे पिता का, मतलब मेरे पिता का पुत्र मैं स्वयं ही हुआ ना, तो वह इसका आंसर हो जाएगा वह स्वयं है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, मानव श्वसन में ऑप्शन सी, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। महानदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महानदी अरब सागर में नहीं मिलती। 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीते। इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते 2012 ओलंपिक। 2012 ओलंपिक का हुआ था, लंदन में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय परिवहन प्रणाली, नगर निगम, नगरीय निकाय उसका अच्छा था। नगर निगम जो आज प्रेजेंट टाइम पे हम नगर निगम बोलते हैं, वो व्यवस्था उन लोगों की हमसे भी ज़्यादा उन्नत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान व्यतीत किया परंतु धन नहीं, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बुद्धिमान से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसोलेशन, ग्रीफ, सेडेटिव, पेन, ये भी अपोजिट वर्ड दिए गए हैं। सेडेटिव का हो जाएगा पेन। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये, वर्ष की शुरुआत 2 वर्षों के लिए 10% वार्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से हम इसको हल कर देंगे। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, बोलो, P1 + R/100 की पावर P + R पावर n, या T या n कर सकते, 1 + R/100 की पावर n या T, जिस चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। जैसा संबंध नीचे के युग्म में है उसके विपरीत संबंध वाला युग्म चुने। भीतर बाहर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूरज तारे। सूरज तारे ऑपोजिट है सूरज। स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का स्वचालक नहीं है। इसका सही हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत के स्वचालक नहीं होते। एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल विद्युत के स्वचालक होते हैं। नेक्स्ट है, कोड को
6-2-4-1 लिखा जाता, मेड को 5-3-4-6, कम को 3-1-2-4, 2 को 2-7 लिखा जाता है, डोम को क्या लिखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा डी 2-6-3-4 लिखा जाएगा, 2-6-3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे 4 बच्चों की औसत आयु 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? इसको हम निकाल लेंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन 6 वर्ष होगी सबसे छोटे। लास्ट क्वेश्चन है माता पिता 2 बच्चों की औसत आयु 30 है तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बी 19 वर्ष, 19 ईयर्स, 19 वर्ष। तो ये था दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का सेट 1। मैं इस तरह के और भी वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।